भाग जाता है। फिर जंगल के सभी पंछी मीठे मीठे फल खाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल के बीच एक छोटे से घर में गोलू चिड़ा अपनी पत्नी रानू चिड़िया और बेटे सोनू के साथ रहता था, जो कि बहुत गरीब थे। एक दिन गोलू चिड़ा की पत्नी उससे पता नहीं कब हम अपने बेटे को अच्छा पहना और मिला पाएंगे। लगता है हम दोनों का यह सपना सपना ही रह जाएगा। हाँ, रानू सोचा था इस बार हमारी फसल अच्छी होगी, तो अपने बेटे सोनू और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगा। पर क्या करूं, हर बार की तरह इस बार भी फसल खराब हो गई है। फिर गोलू चिड़ा साहूकार पंछी कबूतर के पास जाता है। हाँ हाँ, मैं पैसे तुम्हें दे दूंगा, मगर जानता है ना, अगर 3 महीने बाद मेरे पैसे वापस नहीं किया तो ब्याज दोगुना देना पड़ेगा तुम्हें। अच्छे से सोच विचार लो। कबूतर सेठ, आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको लौटा दूंगा आपके पैसे। फिर गोलू चिड़ा कबूतर सेठ से पैसे को खेत में बो देते हैं। आप चिंता ना करें जी, देखना हम अपनी मूली की फसल पर खूब मेहनत करेंगे। फिर दोनों मेहनत से काम करते हैं और दिन रात अपनी फसल का ध्यान रखते हैं। मामा पापा, आप दोनों इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। थकान खत्म हो जाता है बेटा। आखिर वह दिन आ ही गया जब मामा पापा की फसल अच्छे से निकल आई और कुछ दिन बाद उसने अच्छे और साफ सुथरा मूली भी निकल आया। ऐसे तो वह समय पर हमारे पैसे लौटा देंगे हमें। अगर ऐसा ही रहा तो हम ब्याज कैसे लेंगे उनसे। तुम चिंता ना करो भाग्यवान, मैं सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। खेत में दवा का छिड़काव कर देता है और अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब गोलू चिड़ा अपने खेत में जाता है तो अपने खेत का हाल देखकर रोने लगता है और कहता है, लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी मूली की फसल। अब हम कबूतर के पैसे कैसे लौट पाएंगे रानू। आप शांत हो जाइए जी, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला, हमें कोई दूसरा उपाय सोचना चाहिए। मामा पापा, क्यों ना हम शलजम की फसल लगा लेते, तो कबूतर अंकल के पैसे देने से पहले शलजम की फसल तैयार भी हो जाएगी। शाबाश बेटा सोनू, हम ऐसा ही करेंगे, मगर हम बीज लेने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। पापा, मेरा गुल्लक किस दिन काम आएगा। फिर सोनू अपने गुल्लक का सारा पैसा अपने पापा को दे देता। बीज उस दिन सस्ता ही था, इसलिए गोलू चिड़ा शलजम का ही बीज ले आता है। अपने खेत में वह शलजम बो देते हैं। सेठ कबूतर और कबूतरी यही समझते रहे कि यह कोई जड़ी बूटी है, मगर चिड़िया के शलजम बढ़ते गए। सोनू के पापा, इस बार का फसल हमारा सारा नुकसान पूरा कर देगा। और पापा चिड़िया शलजम की फसल खोद लेते हैं और उसे मंडी ले जाते हैं। चाची टुनटुनी चिड़िया ये सारा शलजम खरीद लेती है। चिड़िया, अगर ऐसे ही शलजम और हुए तो मुझे ही देना, मैं खरीद लूंगी और तुम्हें इसका मुंह मांगा पैसा भी दूंगी। फिर शाम को गोलू चिड़ा कबूतर सेठ के यहाँ जाता है। यह रहे कबूतर सेठ, आपके पैसे जो मैंने आपसे उधार लिया था, और यह एक बोरी शलजम मेरी तरफ से आपको। रानू चिड़िया और उसका पति गोलू अपने बेटे के लिए अच्छे अच्छे चीज खरीदते और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते। काम करता था। एक दिन अचानक कालू कौवा कुछ पंछियों को काम से निकाल रहा था। उन पंछियों में गोलू भी होता है। ऐसे गोलू चिड़ा को भी निकाला जाता है। कालू सेठ, हम गरीब पंछियों पर रहम करें, हम कहाँ जाएं? परेशान होकर गोलू चिड़ा अपने घर जाता है। ऐसे ही कुछ में गोलू चिड़ा का पूरा परिवार बहुत परेशान था। घर में पैसों की तंगी हो जाता है। 4 महीने की फीस न देने पर तभी घर का मालिक 5 महीने का किराया मांगने आ जाता है। चलो निकलो मेरे इस घर से, 4 महीने से तुमने मुझे किराया नहीं दिया, अब जल्दी से। बाज उनकी एक भी नहीं सुनता और उनका सारा सामान घर के बाहर फैली थी। वह रानू चिड़िया के यहाँ काम किया करती थी। वह वहाँ आ जाती है
और रानू को परेशान देखकर कहती है, मालकिन क्या हुआ? आप सब इतनी रात को यहाँ? अब ठीक तो है ना? क्या करती थी? आप मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। आज आप पर मुश्किल है, मैं आपकी मदद करूंगी। टुनटुनी चिड़िया उन्हें अपने घर ले जाती है। टुनटुनी का घर टूटा हुआ था। फिर दूसरे दिन गोलू चिड़ा जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। अब टुनटुनी रानू से कहती है, मालकिन मैं तोता के यहाँ काम करती हूँ। अगर आप भी मेरे साथ काम करना चाहो, खाएंगे कहाँ से? फिर रानू चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के साथ तोते के यहाँ काम करने के लिए चली जाती है। अगर तुम अच्छे से रसोई का काम संभालो और खूब मेहनत से काम करो, तो मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना और 200 रुपए तनख्वाह दे दिया करूंगी। मालकिन मेरे हाथों में बहुत स्वाद है। अगर आप मेरे हाथों का बना हुआ भोजन खाओगी, तोते के रसोई में काम शुरू कर देती है। रानू बहन, तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। तुम्हारी नौकरी पक्की। अगर खाना ऐसे ही मस्त मस्त बनाती रहना। धीरे धीरे वह अपने लिए एक अच्छा सा घर भी बना लेते हैं। तब रानू टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बहन, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। आपने हमें इतने दिनों तक अपने घर में पनाह दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मालकिन, आप अभी भी मेरी मालकिन ही हो। उस समय आप पर परेशानी था। मैंने जो किया वह मेरा फर्ज था मालकिन। टुनटुनी, आप मुझे मालकिन ना कहा करेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर रानू चिड़िया अपने बेटे सोनू और पति गोलू के साथ अपने घर में चली जाती है। रानू अपने पति से कहती है, सोनू के पापा, क्यों ना हम कल से अपने बेटे का दोबारा स्कूल से एडमिशन करवा दे। हम अपने बेटे को जरूर पढ़ाएंगे। फिर वे अपने बेटे सोनू को स्कूल भेजने लगते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनके हालात अच्छे होते गए। अभी इनका बेटा स्कूल भी जाता था और उनके पास इतने पैसे भी जमा हो गए थे कि वे कोई काम कर सके। टुनटुनी, मैंने सोचा है कि कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेती हूँ। हमारे पास कुछ पैसे जमा है। आपके हाथों में तो जादू और स्वाद दोनों है। आप खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। क्यों ना एक होटल खोल लो? सब पंछी आपके हाथ के बने हुए खाने को बहुत पसंद करते हैं। रानू चिड़िया टुनटुनी की बात मानकर वह अपने घर के बाहर एक होटल खोल देती है।